भारत को असल में कौन चलाता है? राष्ट्रपति और राज्यपाल या फिर मंत्री परिषद? कल्पना कीजिए एक दिन राष्ट्रपति अकेले कोई फैसला ले लें कि किसी मुख्यमंत्री या फिर शीर्ष अधिकारी को हटा दिया जाए। क्या वह ऐसा कर सकते हैं? क्या राज्यपाल भी अपने मन से राज्य के अधिकारियों को नियुक्त या बर्खास्त कर सकते हैं, या फिर चुनी हुई सरकार की सलाह को नजरअंदाज कर सकते हैं या नहीं कर सकते? यह सवाल भारतीय संसदीय लोकतंत्र की जड़ों से जुड़ा हुआ है। कौन से केस में यह सवाल आया? केस का नाम है शमशेर सिंह बनाम पंजाब सरकार 1974 सुप्रीम कोर्ट। यह केस सिर्फ एक अधिकारी के पद के बारे में नहीं था, इसने भारत में कार्यपालिका की असली प्रकृति को परिभाषित किया। उसके साथ साथ अनुच्छेद 53, 74, 154, 163 की व्याख्या की और यह साफ किया कि औपचारिक अधिकार और वास्तविक शक्ति के अंदर अंतर क्या है। इस वीडियो के अंत तक आप न केवल इस केस को गहराई से समझेंगे, बल्कि न्यायिक परीक्षाओं और संवैधानिक कानून के लिए एक महत्वपूर्ण सिद्धांत में भी महारत हासिल करेंगे। मेरा नाम आशीष जैन है और मैं संस्थापक हूं दून लॉ मेंटर का, जहां पर हम आपकी तैयारी कराते हैं न्यायिक सेवा परीक्षाओं की और सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की। तो चलिए केस को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं केस की पृष्ठभूमि क्या है, उसको समझते हैं। कहानी कहां से शुरू होती है? कहानी शुरू होती है शमशेर सिंह से। शमशेर सिंह पंजाब में एक प्रोबेशनरी न्यायिक अधिकारी थे। मतलब आप वो प्रोबेशन पर थे, कंफर्म नहीं हुए थे, पक्के नहीं हुए थे। एक दिन राज्यपाल ने उन्हें राज्य सरकार की सलाह पर सेवा से बर्खास्त कर दिया। शमशेर सिंह ने अदालत का दरवाजा खटखटाया और कहा, राज्यपाल एक संवैधानिक प्रमुख हैं, उन्हें अपनी स्वतंत्र विवेक शक्ति का उपयोग करना चाहिए था, न कि केवल मंत्री परिषद की सलाह पर कार्य करना चाहिए था। तो इस फैसले से सवाल यही उठा कि क्या राज्यपाल स्वतंत्र निर्णय ले सकते हैं? एक सरल चुनौती एक बड़ा संवैधानिक प्रश्न बन गई कि क्या राष्ट्रपति और राज्यपाल मंत्री परिषद की सलाह से बंधे हुए हैं या संविधान के तहत उनके पास स्वतंत्र कार्यकारी शक्तियां भी हैं। तो अब बात करते हैं इस केस के अंदर जो संवैधानिक प्रावधान हैं उनके बारे में बात करते हैं। मामला आप समझ गए, अब संवैधानिक प्रावधान की तरफ चलते हैं। इस केस के केंद्र में 4 प्रमुख अनुच्छेद थे। अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 154 और अनुच्छेद 163। अनुच्छेद 53 बताता है कि संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और अनुच्छेद 74 खंड 1 बताता है कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सहायता और सलाह के अनुसार कार्य करेंगे, जबकि अनुच्छेद 156 कहता है कि राज्य की कार्यकारी, ये राज्य के बारे में है, राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। और अनुच्छेद 163 कहता है कि राज्यपाल मंत्री परिषद की सलाह पर कार्य करेंगे, सिवाय उन मामले में जहां संविधान उसे अपने विवेक से कार्य करने की अनुमति देता है। अब यहां पर आपको क्या ध्यान देना है? ध्यान दीजिएगा कि अनुच्छेद 53 और अनुच्छेद 74 संघ के लिए और अनुच्छेद 154 और 163 राज्यों के लिए है। ये मिलकर भारत में औपचारिक बनाम वास्तविक कार्यपालिका की बहस को प्रभाषित करते हैं। अब बात करते हैं आगे बढ़ते हुए अदालत के सामने क्या महत्वपूर्ण मुद्दे थे इस केस के अंदर, उनको समझते हैं। क्या महत्वपूर्ण सवाल थे? 3 सवाल मुख्य थे सुप्रीम कोर्ट के सामने इस केस में। और जो पहला सवाल था वो ये था कि क्या राष्ट्रपति और राज्यपाल केवल औपचारिक प्रमुख हैं जो मंत्री परिषद की सलाह से बंधे हैं, या उनके पास कोई वास्तविक विवेकाधिकार है? दूसरा सवाल यह था कि अनुच्छेद 163 में अपने विवेक से
का क्या दायरा है और इसका क्या मतलब है। और तीसरा सवाल यह था कि क्या भारत वेस्टमिंस्टर शैली के सामूहिक मंत्री परिषद उत्तरदायित्व का पालन करता है या संविधान स्वतंत्र कार्यपालिका को मान्यता देता है। अब आगे बढ़ते हुए इस मामले के अंदर जो दोनों पक्ष थे उनकी दलीलों की बात करते हैं। याचिकाकर्ता जो शमशेर सिंह थे उनके दलीलों की अगर हम बात करें तो उनका ये कहना था, पहला कि राज्यपाल को अधिकारियों की बर्खास्तगी में स्वतंत्र कार्य करना चाहिए। दूसरा, अनुच्छेद 53 और 154 वास्तविक कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति और राज्यपाल में निहित करते हैं। और तीसरा, अपने विवेक से वाक्यांश राज्यपाल को व्यापक स्वतंत्रता देता है। यही इस केस में जो दूसरा पक्ष था पंजाब सरकार, उसकी तरफ से क्या दलीलें दी गई उनको भी आप समझिएगा। पंजाब सरकार ने कहा कि राष्ट्रपति और राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख हैं। वास्तविक कार्यकारी शक्तियां मंत्री परिषद के पास है। दूसरा, अनुच्छेद 74 और 163 मंत्रियों की सलाह को बाध्यकारी बनाते हैं, सिवाय उन विशेष मामलों में जिन्हें संविधान स्पष्ट रूप से विवेकाधिकार देता है राष्ट्रपति को और राज्यपाल को। और तीसरा, स्वतंत्र कार्यपालिका की अनुमति देना सामूहिक मंत्री परिषद उत्तरदायित्व को नष्ट कर देगा और समानांतर कार्यपालिका बना देगा। यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, तीनों जो दलीलें दी गई सरकार की तरफ से, दोबारा से बता रहा हूं, पहला, राष्ट्रपति और राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख है, वास्तविक कार्यकारी शक्ति मंत्रियों में निहित है। दूसरा, अनुच्छेद 74 और 163 मंत्रियों की सलाह को बाध्यकारी बनाते हैं, सिवाय उन विशेष मामलों में जिन्हें संविधान स्पष्ट रूप से विवेकाधिकार देता है। अब मेरा आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक सवाल है, फैसले पर जाने से पहले, इस मामले के निर्णय पर जाने से पहले एक सवाल है और आपको उसका जवाब कमेंट सेक्शन के अंदर देना है कि आपकी राय में क्या राज्यपाल को अधिक स्वतंत्र शक्ति मिलनी चाहिए ताकि वह तटस्थ संरक्षक की तरह काम कर सके, या उन्हें हमेशा चुनी हुई सरकार की सलाह पर ही चलना चाहिए? कमेंट में अपना राय जरूर बताइएगा। तो चलिए अब चलते हैं सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में क्या निर्णय दिया? मुख्य न्यायाधीश एएन रे की अध्यक्षता वाली 7 न्यायाधीशों की संविधान पीठ, 7 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच था इसके अंदर, संवैधानिक पीठ ने इस मामले में फैसला दिया। और उस समय मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एएन रे। और जो यूनानिमस जजमेंट था, एक मत से ऐतिहासिक फैसला दिया है। और इस फैसले के मुख्य निष्कर्ष थे, पहला, राष्ट्रपति और राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख हैं। राष्ट्रपति और राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख हैं, वे अपनी मंत्री परिषद की सहायता और सलाह पर ही कार्य करते हैं। दूसरा, अनुच्छेद 163 में अपने विवेक से का अर्थ है सामान्य विवेकाधिकार नहीं है, वह केवल उन्हीं स्थितियों पर लागू होगा जहां संविधान स्पष्ट रूप से विवेक देता है। तीसरा, वास्तविक कार्यकारी शक्ति मंत्री परिषद में ही निहित है, न कि राज्यपाल में और राष्ट्रपति में। चौथा, मंत्री परिषद की सलाह के बिना राष्ट्रपति या राज्यपाल का कोई कार्य जो भी अगर वो करेंगे वो अवैध होगा, सिवाय उन विशेष मामलों में जहां संविधान विवेक देता है। समझ रहे हैं क्या कह रहे हैं? मंत्री परिषद की सलाह के बिना राष्ट्रपति और राज्यपाल का कोई भी कार्य जो वो करेंगे वो अवैध होगा, इलीगल होगा, सिवाय उन विशेष मामलों के जहां संविधान उन्हें विवेक देता है। शमशेर सिंह की बर्खास्तगी बरकरार रखी गई इस केस के अंदर, क्योंकि राज्यपाल ने मंत्रियों की सलाह पर ही कार्य किया था। यहां पर मैं एक महत्वपूर्ण टिप्पणी जो कोर्ट ने इस केस के अंदर करी उसको बताना चाहूंगा कि राष्ट्रपति और राज्यपाल वास्तविक कार्यपालिका नहीं हैं, वे संवैधानिक प्रमुख हैं जो मंत्री परिषद की जिम्मेदारी के ढांचे में काम करते हैं। अब बात करते हैं इस केस के संवैधानिक महत्व के बारे में। अगर इस केस के संवैधानिक महत्व को समझें
तो यह केस भारतीय संविधान कानून का आधार है। क्यों? पहला, इसने भारत में कार्यपालिका की असली प्रकृति को परिभाषित किया। दूसरा, इसने सामूहिक उत्तरदायित्व वाले वेस्टमिंस्टर मॉडल को मजबूत किया। तीसरा, इसने राज्यपाल के विवेकाधिकार की सीमा तय कर राज्यों को मनमाने हस्तक्षेप से बचा दिया। चौथा, इसने रामेश्वर प्रसाद और यूनियन ऑफ इंडिया 2000 और नेबम रेबिया 2016 जैसे महत्वपूर्ण आगामी फैसलों की नींव रखी, जो अभी ये हाल ही के फैसले हैं जो मैंने आपको बताया। आपको क्या ध्यान देना है कि मंत्री परिषद की सलाह को बाध्यकारी बनाकर इस फैसले में कोर्ट ने लोकतांत्रिक शासन की रक्षा की है और यह सुनिश्चित किया है कि वास्तविक शक्ति निर्वाचित प्रतिनिधियों के पास है, न कि गैर निर्वाचित प्रमुखों के पास। अंत में अपने विश्लेषण की तरफ चलते हैं और जो इसका क्रिटिसिज्म इस जजमेंट का कुछ हलकों की तरफ से रहा है उसको भी डिस्कस करते हैं। फैसला औपचारिक और वास्तविक कार्यपालिका के बीच सही संतुलन बनाता है। हालांकि कुछ आलोचक कहते हैं कि इससे राज्यपाल आपात स्थिति में कमजोर हो जाते हैं, जबकि समर्थक कहते हैं कि उत्तरदायी सरकार के मूल ढांचे की रक्षा करता है यह निर्णय और विवेकाधिकार के मनमाने दुरुपयोग को भी रोकता है। अब चलते हैं हम अपने निष्कर्ष की तरफ। शमशेर सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब 1974 सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय सेवा कानून का मामला सिर्फ नहीं है, यह भारत की कार्यपालिका प्रणाली की रीढ़ है। इसने यह मजबूत सवाल सुलझाया कि वास्तविक कार्यकारी शक्ति किसके पास है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति और राज्यपाल केवल उन्हीं मामलों में स्वतंत्र विवेक का प्रयोग कर सकते हैं जहां संविधान स्पष्ट अनुमति देता है, यानी सभी मामलों में उन्हें मंत्री परिषद की सलाह पर ही कार्य करना होगा। इसने संसदीय लोकतंत्र, सामुदायिक उत्तरदायित्व और संवैधानिक नैतिकता को संरक्षित किया। ये बात ध्यान रखिएगा कि न्याय परीक्षाओं की तैयारी करने वाले हर छात्र के लिए यह केस अनुच्छेद 53, 74, 154, 163 और सहायता और सलाह के सिद्धांत को समझने के लिए अनिवार्य है। अब मेरा आपसे अंत में एक प्रश्न है जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन के अंदर देना है। क्या भारत में राज्यपाल को अधिक स्वतंत्र विवेकाधिकार मिलने चाहिए या शमशेर सिंह केस ने सुप्रीम कोर्ट का संतुलन ही सही है जो शमशेर सिंह केस के अंदर लाया गया? आपकी राय जो भी है कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। अगर आपको यह विश्लेषण उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करें ऐसे ही गहन संवैधानिक केस स्टडीज और न्यायिक परीक्षा की सामग्री के लिए। अगर आप हमारे साथ कोर्स में एनरोल होना चाहते हैं अपनी न्यायिक सेवा परीक्षाओं की और सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की तैयारी के लिए, तो आप हमारी ऐप से और वेबसाइट से कोर्स में एनरोल हो सकते हैं। 15 अगस्त 2025 से नए बैचेस प्रारंभ हो रहे हैं हिंदी माध्यम के लिए भी और इंग्लिश मीडियम के लिए भी। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।